किस तरीके से आए थे, कमज़ोर स्थिति में आए थे श्याम रजक जी। उन्हें हमने अपनाने का काम किया, उनकी फरियाद को सुना, उनकी गिड़गिड़ाहट को सुना, उनके आंसू पोंछे, उनको खाद पानी मिट्टी दिया। और जब वो मजबूत हो गए तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिसाब से वो कहीं भी चले गए। इतना ही मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि वो वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ के साथ साथ शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि किस वक्त में कौन सा शतरंज में चाल चलनी चाहिए, कौन सी विसात पे काम करना चाहिए, ये वो बेहतर जानते हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। उसके ठीक पहले तमाम राजनीतिक दल या राजनेता की बात करें, अपना घर तलाशने में जुटे हुए कि कहां से हम चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी में जाएंगे तो हमको टिकट मिलेगा। लेकिन एक तरफ बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी में आए दिन लगातार कई नेता जो है पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उसमें से श्याम रजक का नया मामला सामने आया है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके पहले भी कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान जी। 25 का चुनाव है, लंबी लड़ाई है। तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं है क्या? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, राष्ट्रीय जनता दल पहचानी जाती है गरीब वंचित शोषितों की पार्टी, कमज़ोरों की पार्टी। अगर कोई भी हमारे दल में आता है कमज़ोर, आर्थिक रूप से अपने आप को बताता है, हताश, बेबस, परेशान बताता है, तो राष्ट्रीय जनता दल उसको गले लगाती है। ये हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा रही है। किस तरीके से आए थे, कमज़ोर स्थिति में आए थे श्याम रजक जी। उन्हें हमने अपनाने का काम किया, उनकी फरियाद को सुना, उनकी गिड़गिड़ाहट को सुना, उनके आंसू पोंछे, उनको खाद पानी मिट्टी दिया। और जब वो मजबूत हो गए तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिसाब से वो कहीं भी चले गए। हाँ, ये मैं जानता हूँ, ये सोशल साइट्स पे मैंने देखा कि उनका इस्तीफा चल रहा है। इतना ही मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि वो वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ के साथ साथ शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि किस वक्त में कौन सा शतरंज में चाल चलनी चाहिए, कौन सी विसात पे काम करना चाहिए, ये वो बेहतर जानते हैं और माहिर खिलाड़ी हैं शतरंज। सम्मान नहीं मिल रहा था कहीं क्या उनको? मैंने आपको कहा, राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास रहा है गरीब वंचित शोषित को आगे बढ़ाने को लेके। आपने देखा होगा कि रोड पे चलते हुए, कपड़ा धुलते हुए लोग हमारे पार्टी में एमएलसी और राज्यसभा तक जाते हैं, और आप कैसे कह सकते हैं कि उनको सम्मान नहीं मिला होगा? अगर कोई हमारे इस बात को लेके कि उनको सम्मान नहीं मिला होगा, इससे निराधार कुछ हो ही नहीं सकता है। 25 की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। आप लोग को नीतीश कुमार से लड़ना है क्योंकि एनडीए के नेतृत्व में वही है, चेहरा है। मैंने कहा ना कि शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं वो। विकास पुरुष सुशासन बाबू से आपकी लड़ाई है। सुशासन बाबू, प्रदेश की जनता ने हमें 2 बार जनादेश दिया और इस लोकसभा इलेक्शन में भी 10% वोट हमारे बढ़े। और सबसे छोटी पार्टी होने के बाद जिनको जनता का जनादेश नहीं मिला, वो 17 और 18 साल से प्रदेश के मुखिया बने हुए हैं। यह आईना उनको देखने की ज़रूरत है। जनता ने उनको जनादेश नहीं दिया है। कभी वो हमारे तरफ आ जाते हैं, कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। लेकिन जितने भी ऐतिहासिक काम हुए बिहार प्रदेश में, पूरे देश और पूरी दुनिया जानती है, शराबबंदी हमारे वक्त में हुआ, जातीय जनगणना महागठबंधन की सरकार में हुआ, उसके अलावा 75% आरक्षण हमने बढ़ाने का महागठबंधन की सरकार में काम हुआ, नियुक्ति पत्र 5 लाख से ज़्यादा बांटे गए हमारे महागठबंधन की सरकार में। तो ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। और नीतीश कुमार को ये मैं आईना दिखाना चाहता हूँ कि जब भी ऐतिहासिक कोई बिहार के पटल पे काम हुआ तो वो महागठबंधन और ऑपोजिशन ऑफ लीडर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुआ। ऐसे आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं पार्टी में, तो पार्टी तो कमजोर होगी। चुनाव आप नहीं जानते क्या? आप जो पार्टी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैंने तो इतना ही कहा कि वरिष्ठ हैं और शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। चुनावी बरसात भी शुरू हो गया क्या? आना जाना लगा रहेगा? ये तो लगा रहता है, लेकिन पार्टी का सिद्धांत, पार्टी की विचारधारा और पार्टी का नियम और शर्त किसी भी व्यक्ति से बड़ा होता है। पार्टी से बड़ा व्यक्ति नहीं होती, व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है। पार्टी की नियति और नियम और शर्तें होते हैं, और अगर इसको कोई तार करना चाहेगा तो वो बाहर का रास्ता ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। तो ऐसे अब चुनाव से पहले कई नेता दल छोड़ेंगे या आएंगे? ये तो आपने हर 5 साल पे आपने देखा है। जब चुनावी साल आता है, यही क्या, आपने जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके लोग हमारे पार्टी में आए, आपने उसको नहीं देखा? तो ये तो चलते रहता है।
ये चलते रहता है। अरे सत्ता पक्ष से लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको शरण देते हैं। ये सब तो टिकट विपक्ष के के नेता थे। सब टिकट के लिए अब रेस जो में भी चीज़ होगी, जो भी मजबूरियां होंगी, हमारा सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। और जिस नियम और शर्त से नियम राष्ट्रीय जनता दल चलती है, अगर उससे ऊपर उठ के कोई काम करना चाहेगा तो हमारे लिए वो अस्वीकार है। 25 में कोई नुकसान इस तरीके का आने जाने से? जनता जनार्दन है प्रदेश की। मुझे पूरा ये उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत दिया, 2 बार जनता ने हमें जनादेश दिया, और उस जनता का जनादेश का अपमान करके नीतीश कुमार गद्दी पे बैठे हैं। आने वाले 2025 में भी बिहार की जनता पूरी तरह से हमको जनता जनादेश देगी और बिहार की कुर्सी पे हमारे नेता को बैठाएगी। ऐसे नेताओं को भी जनता सबक सिखाएगी 25 के चुनाव में? सिखाती ही रहती है। मैंने कहा, इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी मालिक जनता है, और जनता का जनादेश राष्ट्रीय जनता दल का हर पदाधिकारी और हर एक नेता अपने सर माथे रखता है। और जिनको इसके बाद भी अकड़ है, जनता का जनादेश का सम्मान नहीं करते, उनसे कुर्सी छीन लेती है प्रदेश की जनता, और छीनने का काम करेगी माननीय नीतीश कुमार से। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान ने साफ साफ कह दिया कि जनता ही मालिक है, और जनता 25 के चुनाव में नीतीश कुमार को सबक सिखाने का काम करेगी। साथ ही जो लोग इधर से उधर जाते हैं, यानी टिकट की बात करें या चुनावी मौसम में पार्टी बदलते रहते हैं, उनका भी जनता हिसाब कर देगी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।